हम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉग के साथ अपने घर से, और बहुत ही खुशी हो रही है। आज जिस स्कूल में हमने पढ़ा था, देवी खेत में, इंटर कॉलेज में, आज उसी स्कूल में हमारी भांजी प्रेरणा रावत जा रही है। ये देखिए, प्रेरणा का एडमिशन होना है आज, और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि भाई साहब, समय भी क्या चीज़ होती है। कभी में इसकी माताजी आशा देवी ने पढ़ा था, हमारी दीदी ने, और आज उनकी बेटी पढ़ रही है उस स्कूल में। तो ये है भाई समय का चक्र। कहते हैं ना कि भाई संयम होना ज़रूरी है। और आज प्रेरणा जी का एडमिशन करेंगे हम। और प्रेरणा, कैसी खुशी हो रही है आपको? हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये देखिए 11 में चली गई है प्रेरणा इंटर कॉलेज देवी खेत में। पहले तो हाई स्कूल में जाना था, अब ये भी 2 किलोमीटर पूरा पैदल चलेंगे पर डे। और अब देखना इनका चेहरे पे किस तरह से ग्लो आता है, क्योंकि जो पग यात्रा करता है उसके लिए स्वास्थ्य तो बहुत ठीक होता है भाई। तो चलते हैं हम देवी खेत की ओर, आपको बताते रहेंगे बीच में कौन कौन सी जगह आती हैं, स्कूल किस तरह से है। बने रहे हमारे साथ। ओम जी। तो इस समय जा रहे हैं हम अपनी आजीविका की ओर भी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब से GIC देवी खेत रोड गई है तो काफ़ी अच्छी लाइमलाइट में आ गई है। क्योंकि एक बार जब देवी खेत जाना पड़ता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और अगर किसी बच्चे का एडमिशन करना है तो उसके पिताजी के लिए पूरा दिन लग जाता था। अब गाड़ी का साधन हो गया है, तो हमारे भांजी लोग और दोस्त लोग तो पैदल जा रहे हैं। तो हमने कहा पीछे से आते हैं हम। तो इस तरह से हमारे लिए सुविधाजनक हो गई है कि समय की बचत भी हो जाती है और टाइम पर एडमिशन भी हो जाएगा उनका। आज वैसे ही बारिश लगी हुई है, बहुत कम चांस रहते हैं। वैसे जब हम जाते हैं तो मैं बारिश रुकने का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा झुरमुनी लगी हुई है तो जाना पड़ रहा है। देवी खेत भी जाएंगे और पोखरी भी। तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है, आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। और ये है हमारी यहाँ पे इंटॉर्क, जो कि नई स्कूटी ले रखी है। तो चलते हैं अपने देवी खेत की ओर और आजीविका की ओर। ओम जी। दोस्तों, हम यहाँ से नीचे जाएंगे इस रोड से, और ऊपर की रोड जाती है पोखरी। तो यहाँ देवी खेत GIC देवी खेत जाती है 3-4 किलोमीटर तकरीबन। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बारिश लगी हुई है, और आपको बताते रहेंगे आगे का रास्ता। ओम जी। तो ये है ग्राम चरपाणी, और इधर की साइड आप देख सकते हैं ये रसोड़ा। और यहाँ पर ये रोड बहुत ही अच्छी घूमी हुई है दोनों गांव के लिए, सरना और चरपाणी के लिए। और इतना प्यारा लगता है। यहाँ पर ये ढाबा है अब देवी खेत स्कूल वालों के लिए, और सरना, चाय, चरपाणी और अन्य गाँवों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था रहती है। अभी नहीं आई शायद। और इधर की साइड हमारा गाँव दिखता है, ग्राम सभा बेड़ा तल्ला और बेड़ा मल्ला, जो कि बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत दिखता है। इतना प्यारा गजब का आप देख सकते हैं बारिश में इस समय व्यू। ये है ग्राम सभा बेड़ा मल्ला और तल्ला। इतना प्यारा, आहा क्या ही बताए। यहाँ पे बिल्कुल सामने पे बहुत ही प्यारा खूबसूरत। और एक बार फिर से चलते हैं दूरी। ये देखिए भाई साहब, बहुत ही गजब का लगता है और इतना सुंदर। यहाँ से हमारी ग्राम सभा, क्या ही बताएं। और जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं कुएंधार के ओर, ये हमारा जंगल है पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत का व्यू, आनंददायक। तो मिल गए हैं दोस्तों हमको एडमिशन वाले। हम सोच रहे थे कि अभी ये पीछे होंगे, लेकिन ये हमसे एक कदम आगे चले गए। तो बहुत रेस मार रहे हैं, अभी भी एक बैंड रह गया है। तो अब रोड होने से ये फ़ायदा है, क्योंकि मेरा जो दुकान का समय है वो बच जाएगा, और मैं टाइम पर आजीविका पर भी चले जाऊंगा और इनका एडमिशन भी हो जाएगा। तो प्रेरणा की स्नेहा भी आ रखी है, और प्रेरणा इन दोनों का एडमिशन मैं ही करूँ। उसके पिताजी श्री भक्तचंद जी ने यहीं पढ़ा है, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने में थे और इतनी मेहनती थे, क्या ही बताएं भाई साहब। और आज देखो बेटी भी 11 में पहुंच गई है इंटर कॉलेज में। तो चले था, चलो था हैं। तो दोस्तों, करा दिया है यहाँ पर मैंने दोनों लड़कियों का एडमिशन। और आपको बड़ी अचंभित होगा सुन करके कि जिस तरह की यहाँ की अब जनसंख्या है स्कूलों की, छात्रों की, तो बड़ा चिंता का विषय है भाई साहब। क्योंकि जिस तरह से लग रहा था कि हमारे ज़माने में था 800, 700, 900 इतने बढ़ती रहती थी, और नए एडमिशन वालों की क्या भीड़ रहती थी भाई साहब।
अब तो बिल्कुल भीड़ नहीं रह रही है, क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। लेकिन मैं नीचे आया हूँ, इधर की साइड हमारा इंटर वालों का था। अब तो क्या ही बताएं, यहाँ सब ज़्यादातर बंद होता रहता है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें हैं लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इतना चिंता का विषय है, क्या ही बताएं भाई साहब। इधर की साइड हमारा जो ये टीन छत रहता था, ये 12, 11 और 12 वालों का बैठने के लिए रहता था इधर की साइड। और यहाँ पे हम इस बड़े वाले हॉल में रहते थे, 11 वाले। कितने लड़के रहते थे भाई साहब, 300 से ऊपर, बहुत ही बढ़िया जनसंख्या रहती थी। इधर की साइड अकॉर्सेंट बोला जाता था। यहाँ पर इधर की साइड दुकानें थी, क्या बढ़िया व्यू था। आज रोड है, सब चीज़ है, सुविधा सब है, लेकिन ना के बराबर जनसंख्या छात्रों की, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। स्कूल में या तो तभी आए थे पढ़ने के लिए, या तो इस समय गार्जियन बन करके आए हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब मिलती है तो भाई साहब कंधे मजबूत ज़रूर होते हैं, ऊपर उठते हैं, लेकिन दबाव इतना ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों को मेहनत करने के लिए केवल बोलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उनके साथ चलना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब हम रहते थे तो फ्रीडम रहते थे, क्योंकि बोलते थे उस टाइम कंपटीशन नहीं था, भर्ती का ज़्यादा चॉइस था, और कहते थे कि भाई 10 और 12 होना है, फ़ौज में जाना है। जो फ़ौज में नहीं गया वो अपनी कर्तव्य करता रहता था। लेकिन आज की युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब बने रहे हमारे साथ, चलते हैं हम अपनी आजीविका की ओर। ये देखिए दोस्तों, आप देवी खेत में यहाँ पर महेशानंद जी के मकान देख सकते हैं, जो कि दुर्गा भाई साहब के पिताजी थे। और इतने ही अच्छे छोले चाय वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनती थी, और इतना खूबसूरत मकान था कि कभी मैं प्रसिद्ध था देवी खेत। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ भड़ाका रहता था, लोग बैठे हुए रहते थे, चहल पहल थी। जब संख्या बहुत ज़्यादा थी छात्रों की, तो यहाँ स्पेशल डिमांड दी जाती थी छोलों की। ये देखिए आप, यहाँ पर रोड है, सब चीज़ है, इत्यादि है। लेकिन भाई साहब क्या करें, अब इस रोड तो तब आई जब सारा गांव सुनसान हो गया, सारी स्कूलें जगह जगह खुल गई। अब इस रोड का कोई महत्व नहीं रह गया। ये देखिए दुकान, यहाँ पर 2 रुपये छोले हमने खाई, 5 रुपये छोले हमने खाए, और 10 रुपये के छोले भी हमने खाए। यहाँ पर बीरो चाचा की दुकान बहुत ही फेमस, दोनों भाई शिव चाचा और बीरो चाचा रहते थे। कितनी लाजवाब दुकान चलती थी, क्या ही बताएं भाई साहब। आज की डेट में आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू है। ऐसा लगता था उस समय सीधे हमको ज़्यादातर यहाँ पर एकदम बीठा लगता था। लेकिन आज जो सेना यहाँ पर, और सेना तो बोला जाता था, लेकिन हर जगह अब सेना ही सेना दिखाई देता है। लेकिन क्या करें, इंसान एक नहीं, सिर्फ रोड ओन। दोस्तों इस समय हमारी दुकान पे आए हैं हमारी नानी फूफू, जिसको छोटे से नानी फूफू बोलता है, और नाम है ये देख रंजना देवी नाम है। अभी इनको अभी ये चिढ़ती हुए हैं कभी कभार गाँव में कि अब नानी मत बोलो बोल मेरे को। तो परिवार की सबसे छोटी भी नहीं थी वैसे पर, लेकिन प्यार से इनकी जो हंसी नहीं है फूफू की, वो अभी भी नानी बोल रही है ना। नानी फूफू तो ठीक ठाक। हाँ ठीक ठाक। कब आई मायके से? 1 महीना हो चुका। अब इनको देखो अरसा वगैरह, इतनी खुश नसीब है ना। इनका बाजार पोखरी है, बिलगढ़ से भी यही है, बेड़ा से भी यही। पैसे वाले हैं, पैसा वाले भी छके हैं। ठीक है तो अच्छा है। ये नानी फूफू की देवरानी, नाम क्या है आपका? सीमा। सीमा देवी। अरे बच्चे तो कौन पूछे हैं भाई साहब, घर में भी जबरदस्त हैं, भीड़ बड़ी है ना। 3-4 लड़के हैं यहाँ फूफू के। 4 देवर हैं फूफू? 3 देवर। अब बताओ उनके भी बच्चे, बाल बच्चे खूब हैं। ये देखो साक्षी, आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका। देखो भाई साहब, और भी होंगे तो उनको बुलाना है। ये चुप रखिए। ये देखिए भाई, साक्षी नहीं दिखाई दे रही बड़ी वाली। ठीक है तब है, ओम जी बोलो। ओम जी। ओम। तो दोस्तों हो गई है भोजन की तैयारी, करते हैं रात्रि का भोजन। और आज हमारी भांजी का एडमिशन भी हो गया है इंटर कॉलेज देवी खेत में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 साल तक अब वो उकाल बोकेंगे 2 किलोमीटर की, और बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगा। क्योंकि जिस तरह से पर भाई साहब एक बहुत ज़्यादा दुख है, इतना चिंता का विषय हुआ कि विद्यार्थियों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। जो विद्यार्थियों की संख्या 150, 155 जो एक ही क्लास में रहते थे, और 300 के करीबन भी रहते थे भाई साहब। ए और बी ऑप्शन बनता था एक ही क्लास में। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, केवल
मात्र 100 से नीचे की संख्या इंटर कॉलेज देवीखेत में रह गई है। तो ये बहुत ही आने वाले दिनों में इस तरह की चिंता का विषय है कि कहा जा सकता है कि जो ये घर घर और मोर मोर स्कूल खुल रखी हैं इतिमती ही, इससे शिक्षा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। एक तो टीचरों की कमी पूरी नहीं होनी, और दूसरा इस तरह से केवल भद्दा मजाक बन करके रह गया है ये शिक्षा। तो इस पर सरकार को जरूर गौर करनी चाहिए। 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में कम से कम स्कूल को देवीखेत हाई स्कूल और इंटर कॉलेज एक ही होना चाहिए था। तो आज की वीडियो समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, ओम जी।